भारतीय जनता पार्टी के द्वारा राजकुमार कर्राहे को आला कमान के द्वारा प्रत्याशी बनाने पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा भी इसका विरोध किया गया और कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी की चोरी की गई है। क्या सच्चाई? कार्यकर्ताओं का निर्माण के काम में पार्टी सतत लगी रहती है। किसी भी सैकड़ों कार्यकर्ताओं में से एक को टिकट मिलती है और जब टिकट मिलती है तब वो पार्टी का प्रत्याशी कहलाता है। अगर राजकुमार कर्राहे आम आदमी पार्टी में सदस्य बन के काम कर रहे थे तो एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे थे, केजरीवाल बनकर काम कर रहे थे। उन्हें नीतियाँ पसंद आई थी इसलिए उन्हें आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी। भाजपा इसलिए घबराई है क्योंकि मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी आई है और आम आदमी पार्टी का इतिहास रहा है कि 90% विधानसभा की सीटें जीतना और लगातार 3-3 बार जीतना और बड़ी बड़ी पार्टियों को सत्ता से बेदखल करना उनका एक नेचर है, चाहे दिल्ली में हो चाहे पंजाब में हो। इससे भाजपा पूरी तरह से घबराई हुई है। यहाँ एंटी इनकम्बेंसी है और भारतीय जनता पार्टी की नीति है कि खरीद फरोख्त, लालच या बने बनाए व्यक्तियों को अपने साथ मिला करके वह सरकार बनाने की प्रवृत्ति उनकी बन गई है। पुरानी भाजपा नहीं रह गई। अटल अडवाणी जी वाली जो भाजपा थी वह अब नहीं बची और अब जो बची है वो पैसे और सत्ता के लालच के लिए बनी है भारतीय जनता पार्टी। एक समय था जब एक सीट की आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी की और अटल जी की सरकार को थी तो उन्हें त्याग पत्र देना पसंद किया था। अब तो ये लोगों को खरीद फरोख्त करके, लालच दे करके, एक एक व्यक्ति को जोड़ करके सत्ता प्राप्त करने के लिए प्रयास में लगे हैं। परंतु आप चिंता मत करिए, आम आदमी पार्टी का बढ़ता हुआ सैलाब मध्य प्रदेश के अंदर आएगा और वो निश्चित रूप से आएगा क्योंकि जनता के हितों में वह काम कर रहे हैं। राजकुमार कर्राहे को लेकर क्या कमेंट रहेगा? राजकुमार कर्राहे छोटा भाई है, उसने अगर कोई ऐसा निर्णय लिया है तो उसका व्यक्तिगत निर्णय है। हम जब तक आम आदमी पार्टी में था तब तक हम उसे आम आदमी पार्टी से विधायक बनता देखना पसंद कर रहे थे और वह बनता निश्चित रूप से, परंतु अब उसका क्या भविष्य है वह स्वयं तय करेगा। उन्होंने इस्तीफा दिए कि नहीं दिए? मैं जहां तक जिन दायित्व में हूँ उन्हें हमारे पास पदाधिकारी के नाते मेरे पास अभी कोई पत्र नहीं आया है। जिले के किसी पदाधिकारी को कोई पत्र नहीं आया है, ना लोकसभा के पदाधिकारियों को पत्र आया, ना प्रदेश के पदाधिकारियों को कोई पत्र आया। सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से अगर उन्होंने ज्वाइनिंग के बाद अगर इस्तीफा दिया है तो ज्वाइनिंग के गारंटी के बाद अगर उन्होंने इस्तीफा दिया हो तो उसकी जानकारी उनको। अच्छा, उनने का एक बयान आया था कल कि भले ही उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लिया था लेकिन कहीं ना कहीं उनका दिल और दिमाग जो है भाजपा में था। इसको लेके क्या कहेंगे? वो भाजपा के अफवाहें उठाने की प्रवृत्ति है। वो तो मेरे बारे में भी कई बार इस टाइप की बातें करते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव जब मैं निर्दलीय लड़ रहा था तो बार बार भाजपा यही प्रयास कर रही थी कि ये तो हमारे आज नाराज है, कल वापस आ जाएंगे। और कल तक के मतलब जैसे सभा हो रही थी, शिवराज जी की सीएम की सभा हो रही थी, तब बोल रहे थे कि शिव जायसवाल मंच में आ जाएंगे। उसके बाद अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे थे, तब बोलने लगे यहाँ अफवाह उड़ा दी कि वो मंच में आ जाएंगे। वो भाजपा के कार्यकर्ताओं को दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं और यह जो बयान भी है वह कार्यकर्ताओं के मन को भ्रमित करने वाला है। अभी लांजी में जिस प्रकार से विरोध चल रहे हैं, रमेश भट्टाचार्य जी के पक्ष में पूरे कार्यकर्ता हो गए हैं और ऐसी स्थिति में कभी अगर उनकी टिकट पुनः कट जाती है तो क्या आप आम आदमी पार्टी में उनको लेना पसंद करेंगे? फिर आम आदमी पार्टी के टिकटों को निर्णय हमारी केंद्रीय कार्यकर्ता के रूप में उनको पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे? अब रमेश भट्टाचार्य पे निर्णय करता है, हमारा उसमें अभी कोई उसमें निर्णय नहीं। जैसे अगर पार्टी उनको अगर हटा देती है और वो पुनः फिर अगर आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे तो राजकुमार कर्राहे की बात कर रहे हैं। राजकुमार कर्राहे जी का इतिहास अब उनका जिस टाइप से वातावरण खराब हो रहा है, मैं नहीं मानता कि अब भारतीय आम आदमी पार्टी में कहीं से भी अब उनका स्थान बन पाएगा। मतलब कभी दोबारा नहीं आ पाएंगे? नहीं, अब उनका सारा स्थान खत्म हो चुका है। जिस विश्वास के साथ वो जुड़े थे, वो विश्वास की एक डोर होती है जो दिखती नहीं है। वो ना दिखने वाली डोर को किसी ने तोड़ा है तो वह विश्वास के लायक दोबारा नहीं रह पाएंगे।